Hi everyone, welcome back to this new class. This is your English trainer and my name is Dineshwari. And आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं यूज़ ऑफ हैज़ टू एंड हैव टू। हैज़ टू एंड हैव टू का यूज़ हम अपने डेली लाइफ में कैसे करते हैं, ये आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं. So this class is going to be again very interesting. So make sure that you watch this class till the end. So let's begin this class. ओके सो हमारे आज के इस क्लास का टॉपिक है यूज़ ऑफ हैज़ टू एंड हैव टू. इनका यूज़ हम किस सेंस में करते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, ये चलिए सबसे पहले देखते हैं. हैज़ टू एंड हैव टू का मतलब होता है करना है या फिर करना पड़ता है. जब हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जहाँ पर हमें कोई काम करना है या फिर करना पड़ता है, तो इस तरह के सेंस में हम हैज़ टू एंड हैव टू का यूज़ करते हैं. आज के इस क्लास में हम इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं. सो आपको इस क्लास को बहुत ही अटेंशन के साथ देखना है, ठीक है. सो चलिए सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि हैज़ टू एंड हैव टू के साथ सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है. सो सबसे पहले बात करें पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पर सबसे पहले आपका होता है सब्जेक्ट, देन उसके बाद हैज़ टू एंड हैव टू, ठीक है. उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको यहाँ पर यूज़ करना है, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है. ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि हैज़ टू एंड हैव टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ठीक है. अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की. सो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है. जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो यहाँ पर एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब ऐड होता है जो होता है डू एंड डज. यस, डू एंड डज का यूज़ करना है यहाँ पर, देन उसके बाद नॉट लगाना है एंड उसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है हमें, ठीक है. उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पर जो आपका डू डज हेल्पिंग वर्ब हमने लिया है वो पहले रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, देन हैव टू, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है. उसके बाद नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है. अब बात करते हैं डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव सेंटेंस की विथ हैज़ टू एंड हैव टू. तो यहाँ पर आपको सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड को लिखना है, देन डू या डज रहेगा जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब हमने ऐड किया है यहाँ पर, देन उसके बाद सब्जेक्ट, देन उसके बाद हैव टू, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है. ओके सो चलिए अब देखते हैं कि किसके साथ हैज़ टू का यूज़ करेंगे एंड किसके साथ हैव टू का यूज़, ठीक है. तो एक वर्ड में कहूँ तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको हैज़ टू का यूज़ करना है एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको हैव टू का यूज़ करना है, ठीक है. तो यहाँ पर ही शी इट एंड किसी एक व्यक्ति का नाम, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट है एंड इनके साथ आपको हमेशा हैज़ टू का यूज़ करना है, ठीक है. अब बात करें आई यू दे वी, इनके साथ आपको हैव टू का यूज़ करना है. हालांकि आई और यू का यूज़ हम सिंगुलर के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये एक एक्सेप्शन है, यहाँ पर ये एक एक्सेप्शन है कि हमें आई एंड यू के साथ हैव टू का यूज़ करना पड़ता है. यू का यूज़ चाहे सिंगुलर के लिए हो या फिर प्लूरल के लिए, हम हमेशा हैव टू का यूज़ करेंगे आई और यू के साथ, ठीक है. सो चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल्स, ताकि ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे लिए और भी अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है. सो हमारा पहला एग्जाम्पल है मुझे खाना बनाना पड़ता है. इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आज हम सीख रहे हैं मजबूरी वाली इंग्लिश. दैट मीन्स जब कोई काम हमें मजबूरी में करना पड़ता है तब वहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि मुझे ये काम करना पड़ता है, राइट. तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं इन्हें हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, ये आज की इस क्लास में हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है. सो मुझे खाना बनाना पड़ता है. अगर इस सेंटेंस को मैं इस स्ट्रक्चर के साथ बनाऊं तो बनेगा मुझे मतलब मैं, तो आई रहेगा हमारा सब्जेक्ट, देन खाना बनाना पड़ता है, तो मुझे बोल रही हूँ मतलब आई बोल रही हूँ, तो आई के साथ क्या यूज़ होगा हैव टू का, ठीक है. तो आई हैव टू, देन खाना बनाने की इंग्लिश होती है कुक, सो आई हैव टू कुक फूड, ठीक है. ओके सो ये रहा हमारा सेंटेंस, मुझे खाना बनाना पड़ता है, आई हैव टू कुक फूड, ठीक है. अब इसे हम नेगेटिव बनाए तो कैसे बनाएंगे, मुझे खाना बनाना नहीं पड़ता. तो सबसे पहले सब्जेक्ट, देन डू या डज हमें यहाँ पर यूज़ करना है. तो आई है मतलब आई के साथ हम प्लूरल वर्ब को यूज़ करेंगे, सो आई के साथ हम यूज़ करेंगे डू का, ठीक है. उसके बाद नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट जो कि यहाँ पर फूड है, ठीक है. सो
सो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, मुझे खाना बनाना नहीं पड़ता, आई डू नॉट हैव टू कुक फूड। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। क्या मुझे खाना बनाना पड़ता है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपका डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सो क्या मुझे खाना बनाना पड़ता है, डू आई हैव टू कुक फूड, इस तरह से। क्या मुझे खाना बनाना नहीं पड़ता, ये है एक नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर के हिसाब से डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके, सो क्या मुझे खाना बनाना नहीं पड़ता, डू आई नॉट हैव टू कुक फूड। सबसे पहले आपका डू, देन सब्जेक्ट, देन हैव टू, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं WH इंटरोगेटिव सेंटेंस की। मुझे खाना बनाना क्यों पड़ता है। ओके, सो मुझे खाना बनाना क्यों पड़ता है, वाई डू आई हैव टू कुक फूड। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले आपका WH वर्ड रहेगा, देन उसके बाद डू या डज, तो यहाँ पर डू का यूज़ हमने किया है, देन उसके बाद सब्जेक्ट, देन उसके बाद हैव टू, देन उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो मुझे खाना बनाना पड़ता है, आई हैव टू कुक फूड। नेगेटिव की बात करें तो मुझे खाना बनाना नहीं पड़ता, आई डू नॉट हैव टू कुक फूड, या फिर आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो, आई डोंट हैव टू कुक फूड। ठीक है, यानी कि मुझे खाना बनाना नहीं पड़ता। अब क्या मुझे खाना बनाना पड़ता है, डू आई हैव टू कुक फूड। क्या मुझे खाना बनाना नहीं पड़ता, डू आई नॉट हैव टू कुक फूड। मुझे खाना बनाना क्यों पड़ता है, वाई डू आई हैव टू कुक फूड। इस तरह से, तो इस तरह से आपको सेंटेंसेस को बनाना है स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए। ठीक है, ये रही बात जब हम बोलते हैं कि मुझे कोई काम करना पड़ता है। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे बोलूँ कि मुझे कोई काम करना है, जैसे कि मुझे खाना बनाना है, तभी मैं यही सेंटेंस बोलूँगी, आई हैव टू कुक फूड। ठीक है, मुझे खाना बनाना है, आई हैव टू कुक फूड। मुझे खाना नहीं बनाना है, आई डू नॉट हैव टू कुक फूड। क्या मुझे खाना बनाना है, डू आई हैव टू कुक फूड। क्या मुझे खाना नहीं बनाना है, डू आई नॉट हैव टू कुक फूड। मुझे खाना क्यों बनाना है, वाई डू आई हैव टू कुक फूड। हम इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं, राइट। मुझे ये काम करना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे खेलना है, मुझे स्कूल जाना है, राइट। तो इस तरह के सेंटेंसेस में भी आपको हैव टू एंड हैव्स टू का यूज़ ही करना है। ठीक है, एंड पढ़ता है सेंस में भी आपको इसी का यूज़ करना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स, ताकि ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। ऑल राइट गाइस, सो ये रहे हमारे एग्जाम्पल्स। इन सेंटेंसेस की हिंदी में आपको बताते चलूँगी। अगर आप अपने नोटबुक में नोट कर रहे हैं तो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों आप नोट करते चलेंगे। ठीक है, ओके, सो पहला सेंटेंस है, आई हैव टू वेक अप अर्ली। मुझे जल्दी उठना पड़ता है। ठीक है, आई हैव टू वेक अप अर्ली। ही हैज़ टू गो टू स्कूल। उसे स्कूल जाना पड़ता है। ठीक है, आई हैव टू क्लीन माई रूम। मुझे अपना कमरा साफ करना पड़ता है। वी हैव टू रीच ऑन टाइम। हमें समय पर पहुंचना पड़ता है। यू हैव टू टेल द ट्रूथ। तुम्हें सच बताना पड़ता है। ठीक है, यू हैव टू कंप्लीट योर होमवर्क। तुम्हें अपना होमवर्क कंप्लीट करना पड़ता है। नेक्स्ट है, शी हैज़ टू कुक फूड। उसे खाना बनाना पड़ता है। दैट बॉय हैज़ टू अपोलोजाइज। उस लड़के को माफ़ी मांगनी पड़ती है। आई हैव टू प्ले विद हिम। मुझे उसके साथ खेलना पड़ता है। यू हैव टू सिट विद हिम। तुम्हें उसके साथ बैठना पड़ता है। इस तरह से आप चाहे तो इन सेंटेंसेस को करना है इस सेंस में भी बना के देख सकते हो। बहुत ही ईजी है, हम इजीली इस तरह के सेंटेंसेस को बना सकते हैं। जैसे कि मुझे बोलना हो कि मुझे जल्दी उठना है, आई हैव टू वेक अप अर्ली। ठीक है, मुझे स्कूल जाना है, आई हैव टू गो टू स्कूल। मुझे अपना कमरा साफ करना है, आई हैव टू क्लीन माई रूम। हमें समय पर पहुंचना है, वी हैव टू रीच ऑन टाइम। ठीक है, तुम्हें सच बताना है, यू हैव टू टेल द ट्रुथ। इस तरह से आप इन सेंटेंसेस को बना सकते हो। ठीक है, alright guys, it's all for today. I hope this class was helpful for you. If you consider that this class was helpful for you, so make sure that you hit the like button and share this class to your friends and your relatives. And if you haven't followed me, so make sure that you follow me. And thank you so much for watching this class till the end. I will meet you in next class. Till then, bye bye, take care, keep learning, keep watching.